सो गाइस, इंडिया सेलिब्रेट करने वाला है इंडिपेंडेंस डे 15th ऑफ अगस्त को एज यूजुअल। लेकिन जो अमेजोन है वो लेकर आ गया है ग्रेट फ्रीडम सेल फ्रॉम 7th ऑफ अगस्त एंड 6th ऑफ अगस्त के रात 12 बजे से ये सेल शुरू हो जाएगी। देखो, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है 40,000 से लेके ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज तक, एंड उससे भी ऊपर वाली लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में तो मिल ही जाएगी वो लिस्ट। एंड सारे लैपटॉप्स को मैंने अच्छे से लिंक डाउन कर रखा है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास HDFC के कार्ड्स हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, बिंग सेड दैट, अभी जल्दी से हमारी लिस्ट को शुरू करते हैं। देखो, 40,000 में आजकल मतलब इस प्राइस हाइक के बाद बहुत कम ऑप्शंस हैं लैपटॉप्स में, तो एक ही अच्छा लैपटॉप मुझे दिखा है। ये है दोस्तों Acer Aspire 3 Celeron N4500 के साथ आता है। डुअल कोर CPU है, मतलब 2 कोर मिलने वाले हैं CPU में। लेकिन 12 GB की LPDDR4X रैम मिल जाती है, 256 GB की Gen 3 SSD मिलती है, HD पैनल मिल जाती है ये 15.6 इंचेस की, एंड ये फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। प्लस इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, जो बैटरी बैकअप है वो ऑलमोस्ट 5 घंटे की मिल जाती है। तो 40,000 में डे टू डे टास्क हो, कॉलेज का थोड़ा बहुत काम हो, बेसिक ब्राउजिंग वगैरह हो, ये आराम से हैंडल कर सकता है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों फटाफट 50,000 रुपीज़ की रेंज में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो लैपटॉप है दैट इज Asus VivoBook 15। अब ये i3 13 जेन के साथ आता है, 1315U, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। 8 GB की इसमें रैम मिल जाती है, नॉर्मल DDR4 रैम है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड 512 GB की Gen 3 SSD मिलती है, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो रिप्लेस करके। बट इसमें आपको MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। एंड इसमें जो डिस्प्ले है वो फुल HD पैनल है, 15.6 इंचेस की IPS पैनल है। एंड मेरे हिसाब से भाई 50,000 रुपये में काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। प्लस इसमें बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है। इसका 16 GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है, लेकिन इसकी प्राइस अभी ज़्यादा है, बट इसको आप चेकआउट कर सकते हो। इन दोनों ही लैपटॉप्स में आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे 2-3 हज़ार रुपये के बीच में। ठीक है, और हाँ गाइज, अगर आपको सेम स्पेसिफिकेशन में HP का लैपटॉप चाहिए तो HP 15 को आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें जो रैम है लेकिन 8 GB की, इसको आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे। बाकी आप SSD को अपग्रेड कर सकते हो, एंड ऑलमोस्ट हर चीज़ बाकी सेम मिल जाती है जो हमने Asus में देखी। लेकिन हाँ, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लैपटॉप है जिनको स्पेसिफिकली HP का लैपटॉप चाहिए, वरना Asus के लैपटॉप में आपको रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है, इसमें वो नहीं है। बाकी इसमें फुल HD वेबकैम मिल जाता है जो Asus वाले में नहीं है। तो ये दोनों ही लैपटॉप्स अपने अपने एक स्पेशल फीचर के साथ आते हैं, तो इन दोनों ही लैपटॉप्स को आप चेकआउट कर सकते हो। और इन दोनों ही लैपटॉप्स में इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाएंगे। अब बस 50,000 से थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब 60,000 रुपीज़ में जो लैपटॉप आता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला Asus VivoBook 15। Asus का नाम आपको काफ़ी दिखेगा क्योंकि यही एक लैपटॉप ब्रांड है जो ढंग के लैपटॉप्स का ऑप्शन दे रहा है अलग अलग प्राइस ब्रैकेट में। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़ यार, मतलब बहुत मेहनत लगती है इन लैपटॉप्स को ढूंढने में। तो देखो, इस लैपटॉप में आपको मिलता है i5 का 13 जेन 13420H, अच्छा खासा CPU H सीरीज़ का, एंड 16 GB की इसमें आपको DDR4 रैम मिलती है। अपग्रेड कर सकते हो इसको 24 GB तक, एंड 512 GB की इसमें आपको SSD मिल जाती है, इसको भी अपग्रेड कर पाओगे। बाकी फुल HD पैनल है 15.6 इंचेस की, इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, फास्ट चार्जिंग है, एंड MS ऑफिस भी मिल जाता है इस लैपटॉप में। दिखने में लैपटॉप बहुत अच्छा है, एंड ये भी बैकलिट कीबोर्ड वगैरह के साथ आता है। मतलब अब जितने भी लैपटॉप्स आएंगे उन सभी में बैकलिट कीबोर्ड तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस लैपटॉप को भी आप आराम से कंसीडर कर सकते हो, इसमें एडिटिंग थोड़ी बहुत गेमिंग कर पाओगे। फिर दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, पहले ये 50,000 रुपये में मिल जाता था, बट अभी प्राइस बढ़ गई है, तो अभी ये 60 से 65,000 के बीच में मिल रहा है। Lenovo ThinkBook 16 Ryzen 5 का 7535HS मिल जाता है, 6 कोर का CPU है, एंड 8 GB की इसमें DDR5 रैम मिलती है। अगर आप नीचे जाओगे चेक करोगे तो यहाँ पे भी मैंशन होगा कि ये जो रैम है वो DDR5 है, जैसे यहाँ पे मैंशन है, ये देख सकते हो। ठीक है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, और ये डुअल चैनल केपेबल रैम है, मतलब अपग्रेड भी कर पाओगे और 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, विच इज़ ग्रेट। प्लस इसमें जो आपको SSD मिलती है 512 GB की, यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्लॉट्स गिवन है। प्लस फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, और ये जो पैनल है 16 इंचेस का पैनल है, एंड फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये फुल मेटल बॉडी के साथ आता है। MS ऑफिस इस लैपटॉप में जनरली मिल जाता है, इसमें भी है, यहाँ पे मेंशन्ड है। और हाँ, इसमें फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। बैटरी बैकअप मोर और लेस 5 घंटे के आसपास की मिल जाएगी। इसमें भी बेसिक गेमिंग एडिटिंग आराम से कर सकते हो। फिर दोस्तों हमारा जो अगला लैपटॉप है दैट इज Asus VivoBook 14। ये आता है Core 5 120U CPU के साथ। जो i5 का 1335U CPU आता है ना, उससे स्लाइटली बेटर CPU है ये। एंड इसमें लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, और इसमें 14 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, 15 इंचेस वाली नहीं है ये डिस्प्ले। MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए है। और यहाँ पे जो 8 GB की रैम है दोस्तों, वो DDR5 रैम मिलती है।
ठीक है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। इसको आप अपग्रेड कर सकते हो और Gen 4 SSD मिलती है विच इज़ ग्रेट। ये लैपटॉप मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि भाई 60,000 से कम में मिल रहा है, ये ऑलमोस्ट 55,000 में आपको मिल सकता है। एंड 55,000 में MS ऑफिस मिल रहा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, 14 इंचेस का कॉम्पैक्ट लैपटॉप है फुल HD पैनल के साथ। एंड साथ ही में जो रैम और SSD मिल रहे हैं दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। एंड CPU भी काफ़ी मतलब पावर एफिशिएंट है, इसमें आराम से 5 से 6 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाएगी और फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है इस लैपटॉप में। अब दोस्तों अगले लैपटॉप के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है HP 15, ठीक है, सेम CPU जो हमने देखा Core 5 का 120U। अच्छा CPU है भाई, मतलब अगर U सीरीज में देख रहे हो बहुत बढ़िया CPU है, डे टू डे टास्क ऑफिस वर्क के लिए काफ़ी कमाल का है, एडिटिंग वगैरह भी हैंडल कर सकता है। एंड इसमें आपको 8GB की लेकिन DDR4 रैम मिलती है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड 512GB की SSD मिलती है, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। Asus वाला मुझे इससे बेटर लगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ अगर HP का लैपटॉप चाहिए तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है Asus वाले से, ठीक है, प्लस डिस्प्ले थोड़ी बड़ी है, ये 15.6 इंचेस वाली डिस्प्ले के साथ आता है। अब दोस्तों प्राइस ब्रैकेट बढ़ाते हैं, 70,000 तक चलते हैं, ठीक है। 70,000 में कौन से लैपटॉप्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो? सबसे पहला है Lenovo का IdeaPad Slim 3, यह आता है i5 के 13420H के साथ। ये सेम CPU हमने 60,000 में भी देखा था, बट इसमें आपको DDR5 रैम मिल जाती है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, जिसको अपग्रेड कर सकते हो, प्लस 512GB की SSD मिलती है। एंड ये मेटल लिड के साथ आता है, मतलब इसका जो लिड है वो मेटल का बना हुआ है, प्लस MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। बहुत अच्छा लैपटॉप है। और इसमें जो डिस्प्ले मिलती है दोस्तों वो फुल HD प्लस पैनल है, IPS पैनल है, एंड 15.3 इंचेस की है, 15.6 इंचेस की नहीं है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। एंड क्योंकि इसमें आपको इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, तो छोटे मोटे गेम्स एडिटिंग ये लैपटॉप ईजिली हैंडल कर सकता है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है 70,000 रुपीज़ में। प्लस 70,000 नहीं, इसकी प्राइस आपको और थोड़ी कम मिलेगी सेल के दौरान, ठीक है। अभी ये 72,000 के आसपास शो कर रहा है, मेरे हिसाब से 68,000 69,000 में ये लैपटॉप आपको मिल सकता है। फिर दोस्तों एक और लैपटॉप है 70,000 से थोड़े नीचे वाले प्राइस में आता है, मतलब 65 to 70,000 के बीच में मिल जाएगा आपको। यह है Asus का VivoBook 16। अब दोस्तों ये इतना अच्छा लैपटॉप है, मैं बताता हूँ क्यों। पहले तो इसमें i5 का 13 Gen मिलता है H सीरीज का, बाकी फिर भाई फुल HD OLED पैनल मिल जाती है, ठीक है। एंड ये हमारे इस लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, मतलब OLED पैनल है, मतलब आपको फुल कलर एक्यूरेसी मिलती है, 100% sRGB, 100% DCI P3 कलर गैमेट, 16GB की DDR4 रैम है, 512GB की Gen 4 SSD है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। और अगर बहुत लोगों को डाउट हो कि ये जो लैपटॉप है इसमें रैम DDR4 है या DDR5 है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, मेंशन्ड है DDR4 रैम है 16GB की, ठीक है, तो ये आप देख लेना। बाकी ये लैपटॉप मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि अच्छा खासा CPU मिल जाता है एंड अच्छा खासा डिस्प्ले मिल जाता है इस लैपटॉप में, तो इसको आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। फिर दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा ना बेटर परफॉर्मेंस चाहिए CPU में एंड थोड़ी कम प्राइस पे करनी हो, तो आप Asus का VivoBook S16 कंसीडर कर सकते हो। 16 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, सेम जो हमको पिछले वाले लैपटॉप में मिली थी 16 इंचेस की, इसमें भी 16 इंचेस की डिस्प्ले है, लेकिन ये IPS पैनल है, OLED पैनल नहीं है। लेकिन Core 5 का 210H CPU मिल जाता है, जो आप बोल सकते हो 14 जनरेशन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोर सीरीज का सीरीज 2 है। तो ये CPU नया है, ज़्यादा पावर एफिशिएंट है एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी निकाल कर देता है। बाकी 16GB की रैम है, 512GB की SSD है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है एंड ये एक फुल HD प्लस पैनल है, मतलब WUXGA पैनल है, प्लस MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है इसमें, एंड फास्ट चार्जिंग के साथ भी आता है लैपटॉप। और इसमें आपको इंटेल का अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाता है, बट ये इंटेल का अल्ट्रा HD ग्राफिक्स स्लाइटली बेटर है। जो हमारे नॉर्मल i5 के 13 Gen लैपटॉप्स आते हैं ना H सीरीज़ के, उनसे इसमें स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी जब आप गेमिंग करोगे या फिर कोई भी और ग्राफिक ओरिएंटेड काम करोगे। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना ही भूल गया, ये जो 16GB की रैम है ये DDR5 रैम है, इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो, और SSD Gen 4 की है। फिर दोस्तों 70,000 रुपीज़ में ही एक बढ़िया लैपटॉप है, दिस इज़ Lenovo IdeaPad Slim 5। ये ऑलमोस्ट आपको 67,000 से 72,000 के बीच में मिल जाएगा। ये इतना कमाल का लैपटॉप लगता है मुझे, मैं बताता हूँ क्यों। पहली चीज़ तो Ryzen 7 का 7735HS CPU मिल जाता है, बहुत बढ़िया CPU है ये। दूसरी चीज़, इसमें आपको जो ग्राफिक कार्ड मिलता है भाई वो इंटेल अल्ट्रा HD से बेटर ग्राफिक कार्ड है, मतलब है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड ही, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। एंड उसके बाद इसमें 16GB की LPDDR5X रैम मिल जाती है, जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, लेकिन काफ़ी फास्ट है ये रैम। एंड 512GB की Gen 4 SSD मिलती है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। बाकी इसमें 13.3 इंचेस की WUXGA IPS पैनल मिलती है, 100% sRGB के साथ। एडिटिंग ये आराम से हैंडल कर सकता है, प्लस बहुत ही छोटे फॉर्म फैक्टर में आता है एंड फुल मेटल बॉडी है इसमें।
फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 5.5 घंटे तक की है। और हाँ, MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है इस लैपटॉप में। मैंने इस लैपटॉप को भाई पर्सनली टेस्ट कर रखा है, कमाल का लैपटॉप है, वन ऑफ माई फेवरेट लैपटॉप्स आउट देयर। फिर दोस्तों अगर आपको HP में लैपटॉप चाहिए सेम 70,000 रुपीज़ में, तो आप HP का OmniBook 5 कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको Ryzen AI 5 का 340 CPU मिल जाता है, 16 GB की LPDDR5X रैम मिल जाती है एंड 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है। इसकी जो डिस्प्ले है वो 2K पैनल है, WUXGA, एंड बाकी MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। एंड ये एक 16 इंचेस का पैनल है, ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। इसमें आपको जो SSD मिलती है इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट आप मान के चलो 5 से 5.5 घंटे की मिल जाएगी, प्लस फास्ट चार्जिंग भी है एंड बिल्ड क्वालिटी भी इस लैपटॉप की अच्छी है। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप HP लैपटॉप्स के साथ जाना चाहते हो 70,000 रुपीज़ में। फिर अब गाइस 80,000 रुपीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप Asus का VivoBook 16 कंसिडर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है ये, 16 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है। लेकिन इसका मेन अट्रैक्शन है Ultra 5 का 225H CPU मिल जाता है, भाई कमाल का CPU है इस प्राइस ब्रैकेट में। एंड उसी के साथ इसमें आपको 16 GB की DDR5 रैम मिलती है एंड 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। 60 हर्ट्ज का पैनल है, 16 इंचेस का, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है, IPS एंटी ग्लेयर पैनल है एंड MS ऑफिस इसमें भी लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। और बैटरी बैकअप इसमें भी 5 से 6 घंटे की मिल जाती है, प्लस इसमें फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। और एक सीक्रेट चीज़ मैं बता दूं, इस लैपटॉप में अगर आप फ्यूचर में कभी जो रैम है वो एक्स्ट्रा लगाते हो, मतलब रैम अपग्रेड कर सकते हो इस लैपटॉप में, लेकिन जब भी आप एक्स्ट्रा रैम लगाओगे तो भाई इस लैपटॉप में आपको इंटेल का आर्क ग्राफिक कार्ड एक्टिवेट होकर मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको ग्राफिक ओरिएंटेड टास्क करते टाइम बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ये लैपटॉप बहुत अच्छा है एंड जब भी आप फ्यूचर में अपग्रेड करोगे तो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी इंप्रूव मिल जाएगी। अब दोस्तों 80,000 में अगर गेमिंग लैपटॉप्स की तरफ ध्यान दूं तो Asus का टफ गेमिंग E15 मिल जाता है, Ryzen 7 का 7445HS CPU मिल जाता है, अच्छा CPU ये 6 कोर का CPU है। एंड एक चीज़ मैं बता दूं, RTX 3050 मिल जाता है 4 GB का, लेकिन 75 और TGB के साथ। अब इस प्राइस ब्रैकेट में ये थोड़ा महंगा है बट रिलायबल लैपटॉप है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, परफॉर्मेंस अच्छी निकाल कर देता है। फुल HD पैनल है 15.6 इंचेस की, 144 हर्ट्ज का, इसमें आपको रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें जो आपको 16 GB की DDR5 रैम मिलती है इसको आप अपग्रेड कर सकते हो, 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, इसको अपग्रेड कर सकते हो। और भाई मेरे हिसाब से लैपटॉप तगड़ा है, लेकिन क्या ये सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है? द आंसर इज़ नो। इससे स्लाइटली बेटर लैपटॉप है दोस्तों एसर का ALG, क्योंकि इसमें एक तो कोर 5 का 210H CPU मिलता है जिसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेटर है, साथ ही में इसमें आपको 6 GB का RTX 3050 मिलता है 75 वॉट TGB के साथ। तो ये टफ गेमिंग से स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस देगा, बट एट द सेम टाइम इसमें आपको DDR4 रैम मिलती है 16 GB की, उसमें DDR5 रैम थी, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। एंड 512 GB की Gen 3 SSD मिलती है, इसको अपग्रेड कर सकते हो। MS ऑफिस मिल जाता है इसमें, बाकी 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो ये लैपटॉप मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप एसर के साथ जाना चाहते हो तो इसको कंसीडर कर लेना, अगर आप एसर के साथ नहीं जाना चाहते हो तो आप टफ गेमिंग कंसीडर कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बता दूं, एसर का ही सेम एस्पायर 7 मिल जाता है, सेम परफॉर्मेंस ही मिलेगी ALG जितनी, बट इसमें थोड़ी सी जो प्राइस है वो बढ़ी हुई है, बाकी ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम है। और दोस्तों अगर आपको H सीरीज़ का ही CPU चाहिए स्लिम बॉडी में 80,000 के बजट में, आप Lenovo का IdeaPad Slim 3 कंसीडर कर सकते हो। i7 13620H CPU के साथ आता है, बहुत पावरफुल CPU है इस प्राइस ब्रैकेट में। एंड साथ ही में 16 GB की DDR5 रैम मिल जाती है, 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है। पहले ये लैपटॉप थोड़ा कम प्राइस में आता था, बट इस पे ज़्यादा हाइक नहीं हुई है, मतलब ये लैपटॉप अभी भी मैं बोलूँगा काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। एंड एट द सेम टाइम इसमें MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, प्लस रैम और SSD को अपग्रेड कर सकते हो, फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, छोटे मोटे गेम्स एडिटिंग सब कुछ ये हैंडल कर सकता है। तो ये लैपटॉप भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, पावरफुल है। अगर आपको CPU ओरिएंटेड टास्क करना है, ये काफ़ी पावरफुल लैपटॉप है। बहुत लोगों को अभी कन्फ्यूजन होगा, Ultra 5 का 225H जो आता है और ये जो i7 का 13620H, इन दोनों में से बेटर कौन सा रहेगा? द आंसर इज Ultra 5 का 225H बेटर परफॉर्मेंस देगा। देखो अभी हमने Ultra 5 225H का नाम लिया और S14 आ गया हमारे सामने। ये आता है Ultra 5 के 225H CPU के साथ, 16 GB की DDR5 रैम, 512 GB की Gen 4 SSD, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। ये लैपटॉप जब मैंने टेस्ट किया था कमाल की परफॉर्मेंस निकाल कर दी थी इस लैपटॉप ने। बट एट द सेम टाइम एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो 16 GB की रैम है ये एक सिंगल स्टिक है, तो आपको इंटेल का जो आर्क ग्राफिक कार्ड इसमें ऑलरेडी है उसको एक्टिवेट करने के लिए एक और 16 GB की रैम लगानी पड़ेगी। वो आप अपनी मर्जी से कभी फ्यूचर में लगा लेना, एक्स्ट्रा स्लॉट्स गिवन है। बाकी 14 इंचेस की इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, IPS एंटी ग्लेयर पैनल, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। ओवरऑल अच्छा लैपटॉप है,
छोटे मोटे गेम्स, एडिटिंग सब कुछ हैंडल कर सकता है। बैटरी बैकअप 6-6.5 घंटे की मिल जाती है, प्लस फास्ट चार्जिंग भी आती है एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है। बाकी MS ऑफिस इसमें भी लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। ओवरऑल मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है इस प्राइस ब्रैकेट में। अब दोस्तों 90,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक के लैपटॉप्स देख लेते हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन है Lenovo का IdeaPad Slim 3। Ryzen 7 का 8840HS CPU मिल जाता है, बहुत पावरफुल CPU है भाई। 8000 सीरीज का CPU मिलता है यहाँ पे। बाकी 24 GB की DDR5 रैम मिल जाती है, 1 TB की SSD मिल जाती है। इसमें जो डिस्प्ले मिलती है 15.3 इंचेस की मिलती है। ये एक WUXGA पैनल है, मतलब ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, और अगर आपको कुछ AI टास्क वगैरह करना है ये हैंडल कर सकता है। एंड इसमें जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है वो भी काफ़ी पावरफुल मिल जाता है, अच्छा खासा मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से भाई अगर आप Lenovo का जो i7 कंसिडर कर रहे थे उससे अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये बेटर है। प्लस एट द सेम टाइम इसमें भी फास्ट चार्जिंग है एंड बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 5 घंटे तक की निकाल कर दे देता है ये लैपटॉप। फिर दोस्तों 90,000 के आसपास ना आपको Asus का VivoBook 16 मिलता है। 16 लिखा है, मतलब 16 इंचेस की डिस्प्ले है, वही सेम WUXGA पैनल मिल जाएगा आपको। देखो मेंशन भी है फुल HD प्लस मतलब WXUGA। एंड बाय द वे इसमें आपको Ryzen AI 7 445 मिल जाता है जो काफ़ी पावरफुल है। एंड एट द सेम टाइम MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। 16 GB की रैम DDR5 मिल जाती है एंड इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, इसको अपग्रेड कर सकते हो। NPU इसमें अलग से लगा हुआ है जिसकी वजह से आपको अगर कोई AI टास्क वगैरह करना है ये आराम से हैंडल कर लेगा। एंड एट द सेम टाइम छोटे मोटे गेम्स, थोड़ी बहुत एडिटिंग, ये मतलब बहुत ही ईजी हैंडल कर सकता है। बहुत पावरफुल लैपटॉप है। बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 5.5 से 6 घंटे तक की मिल जाएगी। एंड हाँ, ये फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। और दोस्तों अगर आपको Asus के साथ नहीं जाना, आपको HP के साथ जाना है तो HP का OmniBook 5 आप कंसीडर कर सकते हो। एक चीज़ लेकिन मैं बता दूं, इसमें आपको Ryzen AI 7 का 350 मिलता है। Asus की जो परफॉर्मेंस है CPU की वो बेटर है इससे। बाकी इसमें 16 GB की जो रैम मिलती है वो LPDDR5X रैम है, यहाँ पे मेंशन भी है, तो इसको आप अपग्रेड भी नहीं कर पाओगे। तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से Asus वाला बेटर है। लेकिन अगर आपको HP ब्रांड के साथ जाना है आप इसको आराम से कंसीडर कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा आपको। अब दोस्तों स्लिम बॉडी में अगर सबसे पावरफुल CPU के साथ कोई लैपटॉप है दैट इज़ VivoBook S16। जो हमने S14 देखा था सेम वैसा का वैसा लैपटॉप है, बट इसमें आपको CPU Ultra 7 का 255H मिल जाता है जो मेरे हिसाब से इस पूरी लिस्ट का बेस्ट CPU है। एंड एट द सेम टाइम 16 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD प्लस पैनल एंड Gen 4 SSD 512 GB की, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो इसमें भी। लेकिन वही एक कमी तो नहीं बोलूँगा, एक सीक्रेट चीज़ है, एक मतलब कैच है, दैट इज़ आपको एक एक्स्ट्रा जो स्टिक है 16 GB रैम की वो लगवानी पड़ेगी, या फिर आप 8 GB की रैम भी एक्स्ट्रा लगा सकते हो इसका जो इंटेल का ARC ग्राफिक कार्ड है उसको एक्टिवेट करने के लिए। बाकी लैपटॉप में और कोई कमी तो नहीं है। बैटरी बैकअप भी ऑलमोस्ट 6-6.5 घंटे की दे देता है, फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है ये। प्लस फ्यूचर में अपग्रेड करोगे तो परफॉर्मेंस भी अपग्रेड होती है। फिर दोस्तों अगर गेमिंग लैपटॉप्स की बात करूँ तो देखो 1 लाख रुपए के आसपास में 2 ही मेन गेमिंग लैपटॉप्स हैं। पहला है Lenovo का EloCube i5 13 Gen के साथ आता है, 13450HX बढ़िया CPU है। एंड RTX 4050 जो 6 GB वाला ग्राफिक कार्ड है 105 वॉट TGP के साथ आता है, तो इसको आप आंख बंद करके कंसिडर कर सकते हो। बाकी 16 GB की इसमें DDR5 रैम है एंड SSD Gen 4 वाली है, प्लस 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। लेकिन ये एक फुल HD पैनल है 15.6 इंचेस की एंड इसमें आपको 100% sRGB मिल जाती है। बहुत अच्छा लैपटॉप है, मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है, सारे गेम्स हैंडल कर लेता है। एंड अगर आपको AI ML के बड़े डेटा सेट्स को ट्रेन वगैरह करना है, फाइन ट्यून करना है, ये आपके लिए बढ़िया लैपटॉप रहेगा। और इतनी ही तगड़ी परफॉर्मेंस देने वाला हमारा जो दूसरा लैपटॉप है दैट इज MSI Katana A15। ये आता है Ryzen 7 के 8845HS के साथ। बहुत अच्छा CPU है, बट इसमें भी आपको जो RTX 4050 मिलता है वो 105 वॉट TGP वाला मिलता है, प्लस 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इसकी डिस्प्ले 45% NTSC वाली है, 100% sRGB नहीं है। बाकी 16 GB की रैम, 512 GB की SSD दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। लैपटॉप ये बहुत अच्छा है, इसकी थर्मल्स भी कमाल के हैं एंड गेमिंग एडिटिंग सब कुछ ये हैंडल कर सकता है। अब दोस्तों अगर आपका बजट 1 लाख से ज़्यादा है तो मैंने लिस्ट में और एक्स्ट्रा लैपटॉप्स बता रखे हैं, चेकआउट कर लेना। 1.5 लाख तक मैं आपको लैपटॉप्स बता दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। यही है कुछ लैपटॉप्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लेना, लिंक्स भी गिवन है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को हाइप ज़रूर करना। फर्दर अगर कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट करके बता देना, आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूंगा। लाइक मोस्ट ऑफ द कमेंट्स का ट्राई करूँगा रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।